एक ऐसे भाई बहन की दुख भरी कहानी जिसे जानने के बाद आपका भी हृदय द्रवित हो जाएगा। और ये स्टोरी बहुत ही यूनिक है। सो प्लीज़ आप लोग भी इस स्टोरी को एक बार ज़रूर सुनिएगा। आई होप आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगेगी। सो हाय, माय नेम इज़ गरिमा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस स्टोरी को बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं साथ में ही आप लोगों को बता दूं कि ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, ये कोई काल्पनिक नहीं है। तो चलिए इस कहानी को जानते हैं। एक गांव है पिपराली, जो रंगोली नदी के किनारे बसी हुई है, जहां पर एक मुस्लिम परिवार में दो भाई बहन रहते थे। चूँकि वह देखने में गोरा था, इसीलिए भाई का नाम गोरा था और बहन का नाम गौरी बानो। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने के कारण भाई अपनी बहन को बहुत मानता था। समय बीतता गया, गौरा भाई अपनी बहन को हमेशा संभालता था, उसकी हर परिस्थिति में उसके साथ देता था और उसे वह अपनी जान से भी ज़्यादा माना किया करता था। और बहन भी अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान किया करती थी। अब ऐसा ही चलता रहा। जब भाई बड़ा हो गया तब सभी गांव वालों ने कहा कि अब तुम्हें शादी करनी चाहिए। अब सबने मिलकर गोरा भाई की शादी कर दी। शादी के बाद भी भाई को हमेशा बहन की चिंता लगी रहती थी। बहन मेरी खाई कि नहीं, बहन को कोई दिक्कत तो नहीं है, बहन के बारे में ही सोचता रहता था। कुछ दिनों बाद गोरा भाई की पत्नी ने कहा कि आपकी बहन बड़ी हो गई है, आपको उसकी शादी कर देनी चाहिए। कुछ समय बाद पिपराली गांव से थोड़ा दूर नदी के उस पार लोनिया गांव में उसकी शादी कर दी गई। शादी के समय सभी लोग बहुत खुश थे। केवल गोरा भाई की आंखों में आंसू निकल रहा था। वह बार बार सोच रहा था कि मेरी बहन मुझसे दूर जा रही है। शादी के बाद गोरा भाई प्रत्येक हफ्ते अपनी बहन से मिलने जाता था। एक बार गोरा भाई बहन की गांव में चला गया। उसे आने का मन नहीं हो रहा था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, इस प्रकार कुल 5 दिन हो गए थे उसको बहन के यहाँ पर आए। 5वें दिन उसकी बहन की नंद ने कहा, मेरा भाई ने आपकी बहन से शादी किया है, आपसे नहीं। आपको 5 दिन हो गए हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे। और वो भी उन्होंने एक मजाक के लहजे में बोला था। शाम को गोरा भाई ने अपने जीजा से कहा, मैं अपनी बहन के बिना नहीं रह सकता हूँ। एक काम करते हैं, रंगोली नदी के उस तरफ मेरा गांव है, इस तरह आपका गांव है। आप यहाँ ईंट का मीनार बनाओ और मैं भी अपने गांव में एक ईंट का मीनार बनाऊंगा। प्रत्येक शाम को 7 बजे पत्ती लेकर मीनार के ऊपर हम भाई बहन चढ़ेंगे या दूसरे को देख लेंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे। उस समय में स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था। बात हो गई। इधर गोरा भाई और उधर उसके जीजा ने एक ऊंचा सा मीनार बनवाया। दोनों भाई बहन शाम के ठीक 7 बजे लालटेन लेकर जाते और एक दूसरे को देख लेते तो तभी खाना खाया करते। कई साल तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन किसी कारणवश गोरा भाई को किसी काम से कहीं दूर जाना पड़ गया। वह अपनी पत्नी से कहा कि शाम को 7 बजे लालटेन लेकर मीनार पर चली जाना, मेरी बहन तुम्हें देख लेगी तो वह तभी खाना खाएगी। यह कहकर वह चले गए। शाम को 7 बजे गोरा की बहन मीनार पर आ गई और उसके भाई उसे नहीं दिखाई दिए। वह काफ़ी देर तक मीनार पर लालटेन लेकर खड़ी रही। बहन को चिंता हो गई। काफ़ी समय बीत जाने के बाद बहन ने सोचने लगी और मन में कहती है कि लगता है इस दुनिया में मेरा भाई नहीं रहा। और यह सोचकर बहन ने उस मीनार से नीचे कूद गई और उसकी जान चली गई। रात में जब गोरा वापस आया तो पत्नी से पूछा कि 7 बजे मीनार पर चढ़ी थी। उसकी पत्नी ने कहा, अरे मैं तो कामों में व्यस्त हो गई थी, इसलिए मैं भूल गई। गोरा भाई को बहुत चिंता हो गया। वह रात में ही लालटेन लेकर मीनार पर चढ़ गया। बहुत देर तक इंतजार किया, बहन दिखाई नहीं दी। वह सोचा शायद बहन इस दुनिया में ही नहीं रही और वह भी उस मीनार से कूदकर अपनी जान दे दी। और वह जगह आज भी भाई बहन के प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। अभी भी लोग वहाँ पर उस मीनार को देखने के लिए जाते हैं। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि रक्षाबंधन त्यौहार हमें कुछ सिखाती है। केवल राखी बांध लेना ही काफ़ी नहीं है। आज के समाज में जहाँ बेटियों की इज्जत कम हो रही है, जहाँ लगभग लोग बेटा ही पसंद करते हैं, बेटियों को पीठ में ही मार देते हैं, आए दिन आप सुनते ही होंगे कि नाली में या उस कचरे में 1 महीने या 1 दिन की लड़की मिलती है। कितना दुख होता होगा इस समाज में, जहाँ बहू सब चाहती है लेकिन बेटी कोई नहीं चाहता। समाज की कुछ गलत परंपरा, समाज की कुप्रथा एवं दहेज प्रथा जैसे राक्षस के कारण ऐसा हुआ है। हम सभी को
मिलकर समाज की गलत प्रथा का विरोध करना चाहिए। इस रक्षाबंधन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि बहुत नसीब वाले होते हैं वो जिसके घर में बेटी जन्म लेती है। कहा गया है कि कन्यादान से बढ़कर कोई भी दान नहीं होता। आप एक पुत्री के पिता हैं या बहन या भाई हैं, यह आपके लिए बहुत बड़ी खुश नसीबी की बात है, क्योंकि भाई बहन का प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन सबके नसीब में नहीं होता है। क्योंकि जिसके घर में बेटी नहीं है, जिस भाई का कोई बहन नहीं है, वह यह त्यौहार चाह कर भी नहीं मना सकता। कन्यादान सब नहीं कर सकता। बेटी जन्म देना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन दहेज जैसी कुप्रथा को रोकना, दूसरे की बेटी को इज्जत करना यह जरूर सबके बस में है। दूसरे की बेटी की इज्जत करना सीखेंगे तो तभी तो आप अपने घर में आई बहू की इज्जत कर पाएंगे। प्रायः देखा गया है कि जिसकी बेटी नहीं होती उसकी बहू से मन मुटाव बना रहता है, क्योंकि एक लड़की के क्या शौक़ होते हैं, लड़की क्या चाहती है इत्यादि समझ नहीं पाते। ये आपके बस में है तो इसे ज़रूर करें। तो भाई बहन के पावन अवसर रक्षाबंधन पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और साथ में ही मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। तो प्लीज़ अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी को जाननी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर सेट कर देना, ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए नमस्कार।